इस वक्त दुनिया में जंग लगी हुई है एआई की। डीप सीक आया और उसने अमेरिका की स्टॉक मार्केट नैस्डैक को हिलाकर रख दिया। $600 बिलियन एक दिन में। दिस इज हाउ इट हैपेंड। सबसे बड़ी बात जो मुझे इम्प्रेस की, उसको उन्होंने ओपन सोर्स कर दिया, अपना कोड पूरी दुनिया को दिखा दिया कि ये दिस इज हाउ वी हैव डेवलप। आप भी डेवलप करना चाहते हैं डीप सीक, तो ये लें कोड लें, आप भी कर लें। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि ये हमारी वेकअप कॉल है अमेरिका के इंजीनियर्स के लिए, लोगों के लिए। उसकी एक्यूरेसी जो है वो चैट जीपीटी से भी ज्यादा है। 9.4% एक्यूरेट है डीप सीक और 9.1% एक्यूरेट है चैट जीपीटी। और इससे बड़ी चीज जो चैट जीपीटी का O1 वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन, उसकी ये फीस लेते हैं $200 और डीप सीक ने उसको ₹0 फ्री में दे दिया। जब चैट जीपीटी डेवलप हुआ, उसको पूरी 4000 लोगों की टीम थी जिसने ये सारा डेवलप किया, और जो डीप सीक जिसने डेवलप किया वो 200 पीपल। So China is now coming into the game and then has started this sort of environment. पाकिस्तानी कहाँ है? हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा, हम तो उसी से अभी बाहर नहीं आए। विद ड्यू रिस्पेक्ट, लैपटॉप बांट देते हैं, लेकिन ये नहीं कभी सोचते कि लैपटॉप बनाने की फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कैसे बनाई जाएगी। अभी आप कर सकते हैं मोबाइल में है डीप सीक का, थोड़ा सा करके दिखाएंगे आप? मैं अब इससे पूछ रहा हूँ हु इज उसामा गाजी, राइट? सो डीप थिंक अब इसको यूज कर रहा है। डीप सीक की एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि डीप सीक का एक फीचर है R1 डीप थिंक, जो कि जब आप उससे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो आपको बताता है कि मैं सोच कैसे रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली डायरेक्शन इज़ वेरी मच मिसिंग फॉर द यूथ हेयर इन पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त दुनिया में जंग लगी हुई है एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और दो जायंट्स आपस में टकरा चुके हैं, चीन और अमेरिका। अजीब बात यह है कि हम इसमें कहीं नजर नहीं आते, लेकिन इस जंग के असरात दुनिया में पड़ चुके हैं। डीप सीक आया और उसने अमेरिका की स्टॉक मार्केट नैस्डैक को हिलाकर रख दिया। अमेरिका की तारीख में कभी एक दिन के अंदर अंदर $600 बिलियन का नुकसान नहीं हुआ स्टॉक एक्सचेंज में, लेकिन डीप सीक के आने से हो गया। ये डीप सीक क्या है, इसके बारे में हम नॉलेज सीख करेंगे साकिब अजहर साहब से। अनेबलर्स के CEO हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ट्रेनिंग भी देते हैं, ई कॉमर्स का सबसे बड़ा नाम पाकिस्तान में। इसके अलावा स्कूल्स का नेटवर्क है, सोशल वर्क भी बहुत ज़्यादा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर आपने हमें टाइम दिया है। सबसे पहले बताएं, ये डीप सीक ने कर क्या दिया है, दुनिया को हिला कर रख दिया है? क्यों ये अमेरिका के लिए इतना बड़ा नुकसान साबित हुआ है ये डीप सीक का आना? देखें, आसान अल्फाज में हर बंदा ये चाहता है कि कोई ऐसा बंदा हो जो उसकी हेल्प कर सके, बेसिकली जो उसका असिस्टेंट हो। इसी तरह से चैट जीपीटी एक बहुत बड़ा नाम है पूरी दुनिया में, इस वक्त लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, जिसका ये मतलब है कि एक AI असिस्टेंट है जिससे आप कोई भी काम करवा सकते हैं। चैट जीपीटी इस वक्त मौजूद है पिछले कुछ सालों से, जो कि अमेरिका में कंपनी है ओपन AI जो उसको ओन करती है। और नवाडिया जो है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि GPUs, जिसको प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, वो प्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसकी बेस पे चैट जीपीटी और AI टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो यूज़ होती हैं। अब वो अमेरिका क्योंकि समझता था कि सिर्फ वही ये चीज़ डेवलप कर सकता है, और इस वजह से उन्होंने पूरी दुनिया में पाबंदी लगाई थी, स्पेशली चाइनीज़ पे, कि वो ये टेक्नोलॉजी को ख़रीद नहीं सकते या बाय नहीं कर सकते, और उस पर पाबंदी थी कि वो नहीं इस कंपनी को अप्रोच करके ख़रीद सकते। अब चाइना ने ऑब्वियसली 27 जनवरी 2025 को एक पूरी दुनिया को हिला दिया बाय डूइंग दिस, कि उन्होंने एक AI चिप डेवलप कर ली, और जो ऐसी नैनो चिप जो कि पुराना एक मैन्युफैक्चरिंग डिवाइस है, जो कि 3 साल 4 साल पुरानी चीज़ है, उसको यूटिलाइज़ करते हुए एक ऐसी टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दी डीप सीक के नाम से, जो कि चैट जीपीटी बेसिकली करती है। अब चैट जीपीटी की लागत आई थी पूरी बनाने में, करने में, ऑलमोस्ट $196 मिलियन, और चाइना ने वो चीज़ तकरीबन 90% से ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि उससे बेहतर है ये, तो वो चीज़ उन्होंने $6 मिलियन पे कर। मैं थोड़ा सा बता दूं, 196 मिलियन बनेंगे $19 करोड़ 60 लाख, क्योंकि हमारे यहाँ करोड़ और लाख का चलता है, और 6 मिलियन होंगे $60 लाख। तो कहाँ 19 करोड़ 60 लाख और कहाँ सिर्फ 60 लाख? बिल्कुल ऐसे। तो उन्होंने $190 मिलियन कम में चाइना ने बना दी। और जब 27 जनवरी को ये लॉन्च किया, क्योंकि वो जो असल कॉस्ट थी वो उस टेक्नोलॉजी की थी, जो अमेरिका नवाडिया जिसके शेयर्स डाउन गए सारे, वो उस टेक्नोलॉजी के बगैर
ये चीज़ को लॉन्च कर दिया गया कि हम ये भी चीज़ कर सकते हैं, आप हमें इस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत ही नहीं, आपने हम पे बैन किया, हम एक रिप्लेसमेंट लेकर आ गए और उस टेक्नोलॉजी के बगैर। और जब लोगों को ये लगा कि इसकी तो शायद जरूरत ही नहीं है एआई के लिए, बिल्कुल ऐसे, तो उसके तो शेयर्स का बेड़ा गर्क हो गया। $600 बिलियन एक दिन में। दिस इज़ हाउ इट हैपेंड। और ये डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि ये हमारी वेकअप कॉल है अमेरिका के इंजीनियर्स के लिए, लोगों के लिए, कि जो एक चीज़ इतनी कम कॉस्ट में हो सकती थी उसको इतनी ज़्यादा कॉस्ट में कैसे डेवलप किया, और वो सोच क्यों ना आई। उनकी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं पूरी जिस पर बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड होता है, तो वो क्यों ना ये सोच पाए। अब 27 जनवरी को जब ये आई तो पूरी दुनिया ने उसकी तरफ इस वजह से अट्रैक्ट किया, और उसकी एक्यूरेसी जो है वो चैट जीपीटी से भी ज़्यादा है। एज़ पर द स्टैट्स 9.4% एक्यूरेट है डीप सीक, और 9.1% एक्यूरेट है चैट जीपीटी। और इससे बड़ी चीज़ जो कि पूरी दुनिया को अट्रैक्ट की कि जो चैट जीपीटी का O1 वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन, उसकी ये फ़ीस लेते हैं चैट जीपीटी वाले, जब आपने उसको एक्सेस करना होता है $200, और डीप सीक ने उसको $0 फ्री में दे दिया दुनिया को कि भाई आप फ्री में यूज़ करें, और वो $200 चार्ज कर रहे थे। तो इसलिए दुनिया हैरान हो गई कि जो इसके हम $200 दे रहे थे वो फ्री में मौजूद है, और उससे थोड़ी परसेंटेज भी बेहतर है, बिल्कुल ऐसे परफॉर्मेंस में। तो ये एक बहुत बड़ा जो है कह लें कि एक दुनिया के लिए एक शॉकिंग था कि जब चैट जीपीटी डेवलप हुआ उसको 4000 लोगों ने, एक पूरी 4000 लोगों की टीम थी जिसने ये सारा डेवलप किया, और जो डीप सीक जिसने डेवलप किया वो 200 पीपल, सिर्फ 200 लोगों ने इसको बैठ कर डेवलप किया। तो दुनिया ने ये भी देखा कि प्रोडक्टिवनेस कितनी इंक्रीज़ हो गई है, और जिसकी वजह से ये सारा किया। और सबसे बड़ी बात जो मुझे इम्प्रेस की और पूरी दुनिया को अट्रैक्ट की कि डीप सीक ने इस वक्त जिस टेक्नोलॉजी में, और जो उनके डेवलपर्स ने और जो उनके इंजीनियर्स ने जिस तरह से बनाया, उसको उन्होंने ओपन सोर्स कर दिया। ओपन सोर्स का मतलब ये कि पब्लिकली अपना कोड पूरी दुनिया को दिखा दिया कि ये दिस इज़ हाउ वी हैव डेवलप्ड। आप भी डेवलप करना चाहते हैं डीप सीक, तो ये लें कोड लें, आप भी कर लें। यानी कि अपना राज जो है वो पूरी दुनिया के आगे ला कर रख दिया, जिसको लोग करोड़ों रुपया लगा कर सिक्योर करते हैं कि हमारा कोड ना चोरी हो जाए, या चैट जीपीटी जैसे बना है कि किसी को पता ना चल जाए कि हमने क्या किया है। उन्होंने डीप सीक बना के दुनिया को ही बता दिया कि ये ले, this is how we have done it with 200 people, this is the technology we have used, and that's what the world has shocked कि ये क्या हुआ, कि ये किधर दुनिया जाने लगी है अब। तो इसलिए ये एक अलग जंग है जो अब होने जा रही है। ये जंग अब बम्बों और न्यूक्लियर पावर नहीं, ये एआई की भी जंग है। जिसके पास सबसे ज़्यादा एआई की टेक्नोलॉजी होगी, असल तो जंग उसकी है, क्योंकि जंग विन कौन करता है? जिसके पास पूरी दुनिया का डेटा हो। अब ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको पूरी दुनिया यूज़ करने जा रही है, तो उसके पास पूरी दुनिया का डाटा, उसको पता है कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं, क्या बिहेव कर रहे हैं। सारी दुनिया इस वक्त समझती है जी कि फेसबुक, गूगल, वटेवर, फेसबुक है, गूगल है, चैट जीपीटी है, जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, इनके पास सारा हमारा डाटा है। तो दैट्स व्हाई अमेरिका थिंक्स कि वी ओन एवरीवन, राइट। और इस वजह से अब China is now coming into the game, and then has started this sort of environment जहाँ पर दुनिया उस तरफ मूव करने जा रही है, जो कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो सबके लिए फ्री में मौजूद है। यानी अब इसलिए उन्होंने ये फ्री किया, एक रीज़न तो बड़ी रीज़न ये नज़र आ रही है, वरना तो उसमें नुकसान है कि भाई $200 वो कह रहा है आप फ्री करें कि डाटा सारा आ जाएगा कि लोग क्या पूछ रहे हैं डीप सीक से, क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, पाकिस्तान में बैठा कहाँ, किस वक्त, किस उम्र का शख्स क्या पूछ रहा है, अमेरिका में क्या पूछ रहा है, दुनिया के किस कोने में क्या पूछ रहा है, और उससे उनके पास एक कलेक्टिव डाटा आ जाएगा। तो डाटा वॉर हम सुनते थे कि किसके पास कितना डाटा है, हर चीज़ का है। तो ये अब कहीं भी कोई बैठा है तो वो भी अब अगर ये टेक्नोलॉजी इसी तरह से अब जो वॉर है और उसमें चाइना लग रहा है कि लीड ले रहा है, तो सारा डाटा तो फिर उसके पास जाने लग जाएगा। देखिए, यही तो वजह थी कि अमेरिका ने अभी पिछले दिनों टिकटॉक को बैन क्यों किया। बैन इसलिए किया कि इस वक्त बिलियंस ऑफ लोग जो थे पूरी दुनिया से टिकटॉक को यूज़ कर रहे थे, और बहुत सारे अमेरिकन, ऑलमोस्ट 75% अमेरिकन जो थे वो टिकटॉक की ऐप को इंस्टॉल किया हुआ था उन्होंने और यूज़ कर रहे थे। अब 75% लोगों का डेटा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के पास था या है जो कि चाइना के साथ जिसके लिंक्ड है, जिसका CEO एज़ पर द अमेरिकन कि वो सिंगापुर और फिर उसकी पेरेंट कंपनी चाइना एंड ऑल दिस। तो यही वजह थी कि उसको बैन किया। अब वो किस किस को बैन करेंगे? डीप सीक को
को भी बैन कर देंगे क्या? किस किस को बैन करेंगे? इसलिए ये एक ऐसी वॉर शुरू होने जा रही है जिसकी वजह से ये एक टेक इमरजेंसी मैं समझता हूँ कि लग चुकी है पूरी दुनिया में। लोग बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कैसे मज़ीद हम ऐसी टेक्नोलॉजीज़ लेकर आएँ जहाँ पर दुनिया जो है, हमारी मुल्क का नाम भी रोशन होता है ऑब्वियसली, लेकिन मुल्क भी ग्रो होगा और साथ साथ पूरी दुनिया को हम टेक ओवर कर सके टेक्नोलॉजी। और ये तो वो टेक्नोलॉजी है जो उन्होंने एक्सपोज कर दी, बता दिया कि ये हम है। अभी पता नहीं किस किस पर काम हो रहा होगा, क्योंकि ये तो डीप सीक का पता ही नहीं लग सका। आप जिस तरह बता रहे हैं कि ट्रंप ने कहा ये क्या भाई, हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहे हैं इसी चीज पर, हमें पता भी नहीं लगा कि उन्होंने करके लाकर कोड भी शो कर दिया, सारा कुछ कर दिया। अच्छा, जब ये बात कर रहे हैं 600 बिलियन की, तो कंपैरिजन करना चाहिए, और मेरे जहन में कंपैरिजन आया, हमारा तो कुल असासा जो है हम 10 से 15 बिलियन के दरमियान खेल रहे होते हैं। हमारे ज़खायर जो है, कौमी ज़खायर, मुल्क के ज़खायर, वो 10 बिलियन डॉलर पे हैं, वो 15 बिलियन डॉलर पे हैं, 2 महीने के लिए काफ़ी है। हम तो इसी जंग में रहते हैं। तो वो जिस तरह मेरे वालिद साहब कहते हैं ना, जब आपको पेट की फिक्र से ही आज़ादी नहीं मिलेगी तो यहाँ से आप कहाँ सोचेंगे दिमाग से। तो पीएचडी लोगों को इसलिए स्टाइपल दिया जाता है कि भाई तुम पीएचडी कर रहे हो, तुम सिर्फ रिसर्च करो, हम आपको पैसे दे रहे हैं, आपका काम रिसर्च करना है। हम कहाँ पर खड़े हैं इस सारी जंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जंग में? हम किधर हैं? हम पाकिस्तानी कहाँ हैं? अभी तक ये इसी से बाहर नहीं निकल पाए कि हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा, हम तो उसी से अभी बाहर नहीं आए। हमें तो सबसे पहले तो बेसिक ज़रूरत चाहिए कि पहले इंटरनेट दो, और स्टेबल इंटरनेट दो, फिर उसकी बाद ये दूसरी बारी अब शार्क्स वगैरह का खात्मा, मुझे तो वो जो शिजा साहिबा हैं हमारी मिनिस्टर हैं, वो कह रही हैं लेकिन वो स्टेबल नहीं है, अभी भी नहीं है स्टेबल। चल रहा है, चलते चलते फिर 5 मिनट बाद इतना स्लो हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि हमारा काम इंटरनेशनल है, हम पूरी दुनिया से काम कर रहे होते हैं। हम किसी से कॉल पे बात कर रहे हैं, किसी सेशन में लाइव हैं, वो फ़ौरन से जो है आपकी जो डिस्कनेक्शन हो जाती है, फिर 1 मिनट बाद आ जाता है। तो ये है कि इंटरनेट वो कहते हैं चल रहा है लेकिन स्टेबल नहीं है। वी नीड स्टेबिलिटी, कि ऐसे नहीं बार बार 10 मिनट बाद आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो रहा है, एकदम से स्पीड स्लो हो रही है। तो देखिए, जब भी कोई दुनिया ग्रो करती है, दुनिया तभी ग्रो करती है जब प्राइवेट और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो मिलकर काम करते हैं। हमारे यहाँ प्राइवेट पब्लिक रिलेशन बहुत कम है। आप डोनाल्ड ट्रंप की एग्जांपल लें कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हल्फ उठाया, और हल्फ उठाने में उसकी जो पहली लाइन थी वो सारे उन लोगों की थी जो कि टेक जाइंट्स हैं, जैसे मार्क ज़ुकरबर्ग है, एलन मस्क है, गूगल सीईओज़ हैं, और जेफ बेजोस अमेज़न का ओनर वहाँ पर मौजूद है, और सारे जो टेक जाइंट, एप्पल सीईओज़ एंड ऑल दैट। और यही दुनिया की बड़ी कंपनियां भी हैं, यही दुनिया के मीटिंग लोग भी हैं। और उन्होंने उसको पहली रो में बिठाया और दुनिया को दिखाया कि ये मेरी पावर है। अब यहाँ पर हमारी पावर क्या है? मतलब पावर क्रिएट की जाती है ना, इसलिए कि ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट किया जाता है, कि इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, बिल्ड किया जाता है। हमारी पावर है शुगर माफिया, रियल एस्टेट माफिया, फ्लावर माफिया, पेट्रोल कंपनीज, हमारे यहाँ ये है जैक्स, और ये फंडिंग कर रहे होते हैं, ये आगे बिल्कुल ऐसे है जी। मतलब ये कि हमारी जो अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा जो एलीट है ना यहाँ की, वो भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है इस चीज़ की। हमारी एलीट पैसे लगाती है, जैसे आपने कहा प्रॉपर्टी में पैसे लगाती है, एलीट पैसे लगाती है एग्रीकल्चर में लगाती है, एलीट पैसे लगाएगी ऑयल एंड गैस कंपनीज में लगाएगी, राइट? तो विच इज़ ओके, बट कभी एलीट ने ये नहीं देखा होगा कि जी एलीट ने पैसा लगाया किसी टेक्नोलॉजी कंपनी को बिल्ड करने के लिए। एलीट ने पैसा लगाया, रिसर्च सेंटर बिल्ड किया कि एआई पे रिसर्च की जाए और यहाँ से एक ऐसे सॉफ्टवेयर बनाया जाए जो हम पूरी दुनिया में जिसको लॉन्च कर सके। एलीट तो ऐसा सोचती नहीं है, सोच ही नहीं है उसकी, राइट? एलीट ने कब यहाँ पर हम विद ड्यू रिस्पेक्ट लैपटॉप बांट देते हैं, लेकिन ये नहीं कभी सोचते कि लैपटॉप बनाने की फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कैसे बनाई जाए। यही वियतनाम ने किया, यही सिंगापुर ने किया। उन्होंने लैपटॉप नहीं बांटे, उन्होंने क्या कहा कि हम लैपटॉप खुद बनाएंगे और पूरी दुनिया में इसको स्केल भी करेंगे और एक्सपोर्ट भी करेंगे और लाखों लोगों का रोज़गार भी लगाएंगे। ये सोच थी कि बेसिकली हाथ मांगने वाला नहीं, हाथ देने वाले बने वो, कि जो एक्सपोर्ट किया। तो एक और एग्जांपल मैं आपको दूँ सऊदीया की। अभी ग्रोइंग इकॉनमी है, देख रहे हैं हाउ दे आर ग्रोइंग। 2030 का विजन है, 35 का विजन है, वर्ल्ड कप होने वाला है 2035 में। अब वहाँ पर अभी से उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है, उनको पता है 2035 में वर्ल्ड कप है फुटबॉल का, अभी से तैयारी शुरू है 10 साल पहले। और हमें पता है कि टेक इमरजेंसी लग चुकी है, और हमें पता है कि दुनिया कहाँ जा रही है। क्या हमारी तैयारी है इस लेवल की कि अगले 5 साल 10 साल बाद जो हमारा इतनी बड़ी ह्यूमन रिसोर्स रेडी हो रही है वो कहाँ जा रही है? असल में देखें, हम तो उसको कंट्रोल करने के चक्कर आपको पता है कि जापान जो है, जापान में पैसे दिए जाते हैं कि आप बच्चे पैदा करें, पैसे दिए जाते हैं लोगों को। जर्मनी में, कनाडा में ये चीज़ें कि आप अपनी पॉपुलेशन ग्रो करें, क्योंकि हमारे ज़्यादा जो लोग हैं वो ओल्ड एज के हैं,
जी जी। हमारे पास तो असल तो यूथ है जो कि 60-70% 12 से 35, यानी इतना बड़ा जो हमारा पास ये पावर है, दुनिया की छठी बड़ी कौम है जिसमें इतनी बड़ी यूथ है। क्या इस इतनी बड़ी यूथ को हम किस तरफ लगा रहे हैं? क्या हमारे पास कोई है ऐसी ऑप्शंस जो इस पे इतनी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड की जा चुकी हैं कि जो लोग वहाँ पे एक टेक इमरजेंसी पे काम कर सकें? तो ये कि ये सऊदीया की मैं बात कर रहा था कि सऊदीया में इस वक्त AI की जी फेडरल मिनिस्ट्री है। फेडरल मिनिस्ट्री मींस कि वो डायरेक्ट मिनिस्ट्री रिपोर्ट करती है जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं या प्राइम मिनिस्टर है, MBS है, मोहम्मद बिन सलमान है, उसको डायरेक्ट AI की जो फेडरल मिनिस्ट्री वो रिपोर्ट करती है। अब यहाँ पर वहाँ ई-कॉमर्स के एडवाइज़र्स हैं गवर्नमेंट के, यहाँ पर एक IT मिनिस्ट्री है जी। IT मिनिस्टर है वो, उस यही है कि जी हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, वो उसी पे ही लगे हुए। तो हमें तो ये पता होना चाहिए कि रिसर्च क्या हो रही है। हम यहाँ पर IT पार्क्स बना रहे हैं अगर, तो हम वहाँ पर क्या अट्रैक्ट क्या कर रहे हैं दुनिया को कि वाई दे शुड कम इन टू दिस कंट्री and they should invest into it. So unfortunately direction is very much missing for the youth here in Pakistan. हम यहाँ से बैठकर अपने स्किल तो एक्सपोर्ट कर लेंगे, लेकिन एक्चुअली क्या हम उस लेवल तक जा रहे हैं जहाँ पर पूरी दुनिया जा रही है? यानी हम ये किसी तरह से किसी खाते में नहीं आते, ये AI की या डीप सीक की इस टेक्नोलॉजी में काम का, या कहीं काम हो रहा है, हमारी सोच भी नहीं है। जिस तरह मैंने आपसे अर्ज़ किया ना, मेरे वालिद साहब कहते हैं कि अल्लाह ताला जब किसी के ज़हन में कोई ख्याल डालते हैं ना, तो उसकी सलाहियत भी देते हैं कि ये मैंने ख्याल तुम्हें डाला है, तो इस पर तुम कोशिश करोगे तो मैं तुम्हारी मदद भी करूँगा, आगे बढ़ाऊँगा। लेकिन हमारा ख्याल भी नहीं है, कहीं हमारी सोच ही नहीं है। देखिए, ये आप ड्यू रिस्पेक्ट कभी जाइए किसी यूनिवर्सिटीज़ में या गवर्नमेंट कॉलेजेस में, स्कूल्स में गवर्नमेंट के, आप देखें करिकुलम कभी जाके पढ़ें, आपको रोना आएगा। आप कहेंगे ये क्या पढ़ रहे हैं, दुनिया कहाँ है और ये क्या पढ़ क्या रहे हैं? मतलब जिसकी वैल्यू ही नहीं है बाद में, तो आप उसको ये पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि एक टेक इमरजेंसी जब लगे तो सबसे पहले हमारा करिकुलम जो है यूनिवर्सिटीज़ का और कॉलेजेस का, ये बड़ा अप टू डेट प्रैक्टिकल होना चाहिए। दूसरी बड़ी चीज़ मेरी सजेशन ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि व्हाट दे वांट इज़, दे वांट आवर सेक्टर्स टू बी ग्रोइंग। सो एकेडेमिया और इंडस्ट्री का मिलकर एक ताल्लुक होना चाहिए। सो व्हाई नॉट 170 इस वक्त गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, 170 यूनिवर्सिटीज़ को ये IT पार्क्स में डिक्लेयर कर दें कि IT पार्क्स का लाइसेंस दें। सब यूनिवर्सिटी को ये कहें कि आज के बाद ये लोग पढ़ेंगे भी और साथ साथ IT की एक्सपोर्ट्स भी करेंगे बाहर, पूरी दुनिया को अपना सॉफ्टवेयर्स भी बेचेंगे। और IT की हर यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर्स के टारगेट्स हों कि भाई आपने $1 मिलियन या $2 मिलियन पर क्वार्टर करना है या एक साल में करना है, और साथ साथ बच्चों को भी पढ़ाना है और इनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी देनी है, और मिलकर एकेडेमिया इंडस्ट्री का एक कनेक्शन होगा, जिसकी वजह से एक प्रैक्टिकल अप्रोच होगी। ना कि एक बच्चा ऐसा सिलेबस पढ़ा जिसको आगे निकलने के बाद वो कहता है करना क्या भाई, दुनिया कहाँ थी, मैं कहाँ था। तो असल तो ये रूट कॉज है, ये रूट कॉज को यहीं से ठीक करना होगा। अदरवाइज़ वो भेड़ चाल है, वो निकाली जा रहे हैं। 6 लाख लोग हर साल निकल रहे हैं यहाँ पे। इलॉन मस्क ने कहा ना कि अब तो यूनिवर्सिटी का जो हमारे कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में जो कॉन्सेप्ट है, उसने पाकिस्तान की बात नहीं की, लेकिन बताया कि अब जो चल रहा है उसने कहा ये खत्म हो जाना है। वो चीज़ें जो आप पढ़ा रहे हैं वो तो आपको एक सेकंड में बच्चा, आपको पता होना चाहिए कि डीप सीक से आपने क्वेश्चन क्या करना है, वो आपको सब कुछ बता देगी। तो हम तो इस तरफ लगे हुए हैं कि हमने डीप सी को कंट्रोल कैसे करना है कि बच्चे वो इस्तेमाल ना करें, फलाना ना कर दे, ये उधर ना चले जाए, उधर ना चले जाए। हमारी सोच तो ये आ जाए, मुझे ये डर है, सीरियसली आपको बता रहा हूँ, कि बजाय इसके कि हम इंकरेज करेंगे कि अच्छा हमने किस तरह बनाना है, आपको उस चीज़ का पता ही नहीं, उससे आप रोकेंगे तो आप उसको क्या खाक इस तरफ लेकर आएंगे कि अच्छा तुम भी कभी ये बना सकते हो, हम तो उसको इस्तेमाल से रोक देंगे। देखिए, वो यही बात है ना, जो लोग कहते हैं कि AI हमारी जॉब्स ले जाएगी, खा जाएगी एंड ऑल दिस, ये वो ले जाएगी जो नहीं सीखेंगे। जब नहीं सीखेंगे तो खा जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि उसको ऑपरेट भी तो आप ही नहीं करना है, यूज़ भी तो आप ही नहीं करना है। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है वो नई अपॉर्चुनिटीज़ भी लाती है साथ। तो लेकिन हम वही बात है कि वी नीड टू कम्पीट विद द वर्ल्ड। अगर कम्पीट करना है तो हमें अपनी प्रायोरिटीज़ और हमें अपनी जो तरजीहात है उसको चेंज करना होगा। इस जंग में चीन और अमेरिका की, खैर हमने अपनी बात काफ़ी कर ली, और ये ज़रूरी भी है इसलिए कि हम भी मोटिवेट हों, पता लगे हमने कहाँ जाना है, हम भी इसमें कूदें, तभी तो आगे बढ़ेंगे। वो कहते हैं कि आप अपने से ताकतवर से जब मुकाबला करते हैं ना किसी भी चीज़ से, तो फिर आप ज़्यादा बेहतर होते हैं। आप चाहे हार जाएं, लेकिन आपने वो उस गेम में तो आए ना, आप उतरे तो सही, फिर आहिस्ते आहिस्ते आप लर्न करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हार बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन हम तो उस मुकाबले में नहीं है। लेकिन जो मुकाबले में है चीन और अमेरिका इस वक्त, उसमें आप किस तरह देख रहे हैं? आपने जिन लोगों के भी नाम बताए, ठीक है चीन बहुत ज़्यादा काम कर रहा है और ये तो उसने बहुत बड़ा झटका दे दिया, अमेरिका को हिला कर रख दिया सबको, लेकिन अभी भी जायंट्स वहीं पर हैं। वो जो आपने पहली रो बताई है
लोग वहीं पर हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां दुनिया की आज भी अमेरिका में हैं, तो क्या आपको लगता है चाइना वाकई उसको टक्कर देने लग गया है या अभी भी अमेरिका होल्ड कर रहा है पावर? देखें ऑब्वियसली ये कि ये एक बहुत बड़ी जंग है और टक्कर दे रहा है, तो एक पूरी दुनिया में एक मिनट के अंदर ये न्यूज़ फैली कि ये कैसे हुआ सारा, जो कि पॉसिबल ही नहीं था। किसी 216 मुल्क है ना, 216 मुल्कों में से 215 मुल्कों ने क्यों नहीं सोचा, चाइना नहीं ऐसा क्या से सोच लिया कि वो एक ऐसी चीज़ ले आया। हमेशा से यही सुना था ना कि हर चीज़ की कॉपी चाइना में मौजूद है, तो चाइना ने भी उसकी कॉपी बना तो दी है, इट्स अ कॉपी ऑब्वियसली, लेकिन कॉपी इस सूरत में बना दी कि इस लाइक एवरीवन हैज़ बीन शॉक्ड कि ये क्या है। मतलब आप फॉर एग्जांपल डीप सीक की एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि डीप सीक का एक फ़ीचर है R1 डीप थिंक, जो कि जब आप उससे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो आपको बताता है कि मैं सोच कैसे रहा हूँ, मीन्स कि हाउ आई एम थिंकिंग बिफोर आई एम गोइंग टू गिव यू एन आंसर। ही इज़ थिंकिंग कि अच्छा जी आपने मेरे से सवाल पूछा है तो ओके नाउ आई एम थिंकिंग दिस, आई एम थिंकिंग कि शायद ये चीज़ हो या वो चीज़ हो, दीज आर माई ऑल द थॉट प्रोसेस, और थॉट प्रोसेस के बाद वो आपको जवाब दे रहा है उसका। मतलब ये एक बहुत ही ऐसी चीज़ है कि आप सोच भी नहीं सकते कि व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग बिहाइंड द सीन, यानी एआई के पीछे एक रोबोट है ना, वो आपको बता रहा है कि रोबोट को आपने इंस्ट्रक्शन दिया, अब रोबोट क्या सोच रहा है वो आपको लिख के सामने नज़र आ रहा है सारा, कि रोबोट ये सोच रहा है बिफोर द रोबोट एक्ट्स, और वो विद इन सेकेंड्स है। दैट्स हाउ इट इज़। अगर आप डीप सीक को देखें, यूज़ करें, यू विल बी सरप्राइज एंड शॉक्ड कि ये क्या, मतलब एक इंसान जो कि इंसान है ही नहीं एक्चुअली, एक मसनूई ज़हानत, एक रोबोट से सवाल किया और रोबोट मुझे बता रहा है मैं ये सोच रहा हूँ बिफोर आई गिव यू एन आंसर विद इन अ सेकेंड। तो ये टेक्नोलॉजी अभी आप कर सकते हैं, मोबाइल में है, आप डीप सीक का थोड़ा सा करके दिखाएंगे? बिल्कुल, आई डोंट नो कैसे, आप इसको ज़रूर वो अपने उस पर डालिएगा। सो मैं अब इससे पूछ रहा हूँ हु इज़ उसामा गाजी, राइट, मैंने उसामा गाजी का नाम लिखा और मैंने डीप थिंक R1 जो है इसको सिलेक्ट किया कि सोचने से पहले आपने मुझे बताना है कि हाउ यू आर थिंकिंग। सो डीप थिंक अब इसको यूज़ कर रहा है। लेकिन वो किस तरह, उसामा गाजी तो बहुत से होंगे। नहीं, वो सोच रहा है ना, अच्छा आई एम नाउ सर्चिंग इन पाकिस्तान, आर यू टॉकिंग पाकिस्तान में या दुनिया में, मैं कहीं भी सोच रहा हूँ, वो सारी सोच बता रहा है अपनी। अच्छा। जैसे मैंने कल इससे साकिब अजहर का पूछा तो उसने कहा मैं प्रोमिनेंट फिगर्स ढूंढ रहा हूँ, आप पाकिस्तान से ब्राउज़ कर रहे हो तो मैं पाकिस्तान के अंदर से देख रहा हूँ कि यहाँ कौन है जान ऐसे नाम का एंड ऑल दिस, फिर एकदम आगे आंसर देता है। मतलब ये वो पूरी सोच आती है उसकी। Amazing. तो दिस इज हाउ इट इज। साकिब भाई, वो तो आप जिस तरह बता रहे थे वो हम थोड़ा उसको कर लेंगे, लेकिन बात यह है कि वही नेट का जो आप कह रहे थे ना, तो डीप सीक क्या करेगी जब इंटरनेट ही नहीं होगा? ये वही बात है कि आप बच्चे को वो स्कूल में एडमिशन दे दिया लेकिन बच्चा हुआ नहीं अभी, तो वही बात है कि हम यही की बातें कर रहे हैं, पहले इंटरनेट तो ठीक हो जाए। चलिए आप देखते हैं कि ये जो जंग है इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और हमें इसे सीखने की ज़रूरत है अगर हमने अप टू डेट रहना है और इसमें शामिल होना है या आगे ग्रो करना है। तो सबका ख्वाब है और आप तो इस ख्वाब को लेकर चल भी रहे हैं। साकिब अजहर भाई बहुत शुक्रिया वंस अगेन, आप आए, आपने वक्त दिया। तो जनाब आप जिस तरह से भी हो सके इस काम में आए और इसको सीखने की, समझने की कोशिश करें, वरना बहुत हम पीछे रह जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।